पूज्य संत द्वारा पूज्य निर्मल चेतन जी महाराज व पूज्य श्री राजेंद्र पुरी जी महाराज पूरे देश की पद यात्रा करेंगे। यह जानकारी एक प्रेस पत्रकार वार्ता में दी गई है। श्री हरिनाम संकीर्तन समिति के द्वारा केशव सत्संग भवन में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य संत द्वय स्वामी श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज और परम पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र पुरी जी महाराज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि मानवता और राष्ट्रीयता के भाव को जन जन में जागृत करने के उद्देश्य से आगामी 25 अक्टूबर को दक्ष मंदिर कनखल हरिद्वार से पद यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। दोनों ही संतद्वय पूज्य निर्मल चेतन जी महाराज और राजेंद्र पुरी जी महाराज पूरे भारतवर्ष की पद यात्रा करेंगे। पद यात्रा के उद्देश्य और पद यात्रा के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री केशव सत्संग भवन खानपुरा में निर्मल चैतन्य जी महाराज ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व जब वे मंदसौर आए थे तो इसी धरा पर उन्हें संपूर्ण देश की पद यात्रा करने की प्रेरणा मिली और यहीं उन्होंने संकल्प लिया कि ये पद यात्रा करनी है। सौभाग्य से पूज्य स्वामी राजेंद्र पुरी जी महाराज का उन्हें साथ मिला और दोनों ही युवा तेजस्वी सन्यासी संपूर्ण भारत की पद यात्रा करेंगे। 25 अक्टूबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मौजूदगी में देश के शीर्षस्थ और प्रमुख संतों की उपस्थिति में पद यात्रा का शुभारंभ होगा। पद यात्रा के उद्देश्य के बारे में स्वामी जी ने बताया कि हर धर्म के व्यक्ति तक भारतीय दर्शन सर्वे भवन्तु सुखिनः और सभी को धार्मिक रूप से संपन्न बनाकर सफल जीवन जीने की प्रेरणा मिले, इसी उद्देश्य से यह पद यात्रा की जा रही है। इस पद यात्रा में देश के अनेक संत शामिल होंगे। 500 से अधिक संतों के पद यात्रा में सम्मिलित होने की संभावना बताई गई है। यहाँ आरंभ में दोनों ही संतों का परिचय डॉक्टर घनश्याम बटवाल ने दिया, संतद्वय का स्वागत किया गया और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम ने उनसे चर्चा की। अंत में आभार सचिव केशव सत्संग भवन ट्रस्ट कारूलाल सोनी ने माना। कवरेज किया है हमारी संवाददाता टीम शंभू सेन राठौर और रमेश चौहान ने। हमारे भारतवर्ष में भारत के समस्त प्राणियों के प्रति सामाजिक समरसता बने, आत्मीय सद्भाव बने, परस्पर प्रेम बने और ये प्रेम की परिभाषा पवित्रता के द्वारा संभव है। आज प्रत्येक प्राणी तन के द्वारा अपवित्र है, मन के द्वारा अपवित्र है, विचार के द्वारा अपवित्र है, वाणी के द्वारा अपवित्र है। इन्हीं तन, मन, विचार और वाणी के द्वारा अपवित्र होने के कारण व्यक्ति सुखी भी नहीं है और आपस में सद्भाव और सत्प्रेम भी नहीं है। भगवान की कृपा से और भारत में रहने वाले समस्त सुहृदों की महती कृपा के द्वारा एक मन में इच्छा जागृत हुई कि भारत माता को वंदन करें और अखंड हरिनाम संकीर्तन करते हुए जाएं। इसका उद्देश्य यही है कि आपस में परस्पर प्रेम बनाने के लिए समस्त प्राणियों का तन पवित्र हो, मन पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, विचार पवित्र हो। ये सब कुछ पवित्र करने के लिए ये सबसे सरल उपाय यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान के नाम का सदैव कीर्तन करते हुए इन सब के मन को परस्पर आत्मीय सद्भाव को जोड़कर संपूर्ण भारत की पदयात्रा अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ भगवान पशुपतिनाथ की महती कृपा के द्वारा दसपुर की पावन पुण्य धरा इस मंदसौर से प्रारंभ करने का भगवत कृपा से ही मन में भाव जागृत हुआ।